महाराष्ट्र की राजनीति बीजेपी के लिए क्या सत्ता की एक बड़ी चुनौती बनेगी? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सियासी एकजुटता के जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही प्रतीत हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान डोमिनेट करते हुए खुद को जो सरकार बनाने का काम किया था, वो सरकार अब अस्थिर होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे तो कई दिनों पहले ये बयान देते हुए नजर आए थे कि मराठाओं के साथ और मराठी के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जो महाराष्ट्र में विभिन्न दूसरे प्रदेशों के कर्मचारी थे जिनको मराठी भाषा का ज्ञान नहीं है, जो मराठी भाषा बोल नहीं सकते हैं, मराठी लिख नहीं सकते हैं, उनको एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, उनको जबरदस्ती मराठी न बोलने पर मजबूर किया गया। दरअसल उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यदि रहना है तो मराठी भाषा को इस्तेमाल करना होगा। ये आम बोलचाल की भाषा है, ये हमारे शिवाजी महाराज की भाषा है। ऐसे में अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि मराठी को ऑप्शनल भाषा कर दिया गया है सभी शैक्षणिक संस्थानों में और हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे अब हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमारी पारिवारिक लड़ाई महाराष्ट्र से बड़ी नहीं है, महाराष्ट्र को बचाना हमारी मुख्य लड़ाई है। यदि पारिवारिक कुछ विवाद है तो उसको निपटा लिया जाएगा, यदि पारिवारिक तौर पर एक दूसरे से नाराजगी है तो उसको खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की लड़ाई हम निश्चित तौर पर लड़ेंगे और यदि इसके लिए एकजुट होना पड़ा तो एकजुट भी होंगे, राजनीतिक तौर पर भी एकजुट होंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज ठाकरे के साथ मेरा कोई विवाद नहीं। ऐसे में लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको देखते हुए अब आगामी वक्त में एकनाथ शिंदे भी बड़ा झटका दे सकते हैं। और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी को साइडलाइन करने के लिए विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था शिवसेना, एमएनएस और उद्धव ठाकरे के गुट को, उसके बाद से लगातार उद्धव परिवार इस राजनीतिक प्लानिंग में था कि आखिरकार कैसे बीजेपी को साइडलाइन करके, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ महाराष्ट्र भर में बल्कि देश भर में जो शिवसेना का हिंदुत्व का एक की विचारधारा पर चलने का उनका एक जो नैरेटिव था उसको अपना लिया और बीजेपी ने उसी हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए देश भर में परचम लहरा दिया, जिसके चलते अब महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे यानी कि बाला साहब ठाकरे का परिवार है वो अपनी जमीन फिर से तलाशना शुरू कर चुका है। उद्धव ठाकरे को भी ये प्रतीत हो गया है कि परिवार की एकजुटता के बिना अब राजनीतिक तौर पर मजबूती हासिल नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के साथ किए पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हित के लिए हमें एक होना होगा, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। राज ठाकरे के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि उनका कोई भी विवाद महाराष्ट्र से बड़ा नहीं है। महाराष्ट्र में यदि एकजुट होकर परिवार आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक रूप से लड़ेगा तो इससे न सिर्फ मराठाओं को मजबूती मिलेगी, बल्कि मराठाओं का प्रभुत्व जो कि कई ताकतें ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, वो ताकतें भी इसके आगे नेस्तनाबूद हो जाएंगी। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने और राज ठाकरे ने ये बयानबाजी की है, उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है और महाराष्ट्र के इस परिवार की एकजुटता की खबरें सामने आने के बाद अब बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं माहौल चुनौतीपूर्ण महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के साथ किए पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हित के लिए हमें एक होना होगा, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं।
राज ठाकरे के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि उनका कोई भी विवाद महाराष्ट्र से बड़ा नहीं है। महाराष्ट्र में यदि एकजुट होकर परिवार आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक रूप से लड़ेगा तो इससे न सिर्फ मराठाओं को मजबूती मिलेगी बल्कि मराठाओं का प्रभुत्व जो कि कई ताकतें खत्म करने की कोशिश कर रही हैं वो ताकतें भी इसके आगे नेस्तनाबूद हो जाएंगी। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने और राज ठाकरे ने ये बयानबाजी की है उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है और महाराष्ट्र के इस परिवार की एकजुटता की खबरें सामने आने के बाद अब बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं माहौल चुनौतीपूर्ण महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। पटकथा कुछ इस तरीके से लिखी गई कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी, जिसको चलते लगातार एकनाथ शिंदे नाखुश नजर आए। एकनाथ शिंदे लगातार ये कहते रहे कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, मुझे आखिरकार सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा, मेरी पार्टी ने 80% सीटों पर जीत दर्ज की है, फिर भी मेरे साथ धोखाधड़ी क्यों हो रही है। यानी कि तमाम जिस तरीके के यहाँ पर जो बीजेपी में या यूं कहें कि महायुति गठबंधन में महाराष्ट्र में खींचतान के जो बगावती बयान देखने को मिले थे उसने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे इस स्थिति को भाप गए कि मजबूरीवश यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी के साथ डटे हुए हैं। वो राजनीतिक तौर पर यहाँ उनकी विचारधारा से प्रेरित नहीं है और बीजेपी के साथ कोई कंफर्टेबल पोजीशन में यहाँ पर एकनाथ शिंदे नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि राजनीतिक तौर पर उनका साथ रहना उन्हें ताकत देता है और इसी आधार के ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। लेकिन लंबे समय से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, नाखुश नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एक इम्पैक्टफुल पॉइंट ये है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के तमाम जो उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान जो विभाग उनके पास थे उनमें घोटालों का आरोप लगाकर देवेंद्र फडणवीस ने जो वर्तमान में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जांच के आदेश दिए, जो आदेश कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यहाँ पर एक तरीके से वो माहौल बनाते हुए नजर आए और एकनाथ शिंदे की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो थे वो इस पूरे मामले को लेकर एकनाथ शिंदे के रवैये और बीजेपी के रवैये से काफी नाखुश निराश नजर आ रहे थे। दरअसल अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से एमएनएस ने अपनी मराठी भाषा की राजनीति को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आने का प्रयत्न किया है, उसमें अब उद्धव ठाकरे का समर्थन यदि उन्हें मिला तो महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक एकजुट हो सकता है। मराठा वोट बैंक की तादाद लगभग 29% के आसपास पूरे महाराष्ट्र में है, जो ओबीसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। यदि एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर फिर से एमएनएस या फिर उद्धव ठाकरे के गुट के साथ आते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ सकता है। बीजेपी की सरकार भी धराशायी होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार और अजीत पवार के बीच राजनीतिक जुगलबंदियां बन रही हैं, उनके बीच कई मौके पर मुलाकात हो चुकी है। इसके बाद साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि आने वाले वक्त में शरद पवार भी यहाँ पर किसी न किसी तरीके की सियासी उठापटक के लिए यानी कि अपना दबदबा बनाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में किस आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे परिवार यानी कि उनके भाई राज ठाकरे उनके साथ ही दिया जाते हैं तो ये लड़ाई देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।